कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन गोरा, कौन काला, कौन अमीर, कौन गरीब, कौन किस जाति का, कौन किस धर्म का, पहचान सको इस भीड़ में तो पहचानो। मेरा ये सवाल उनसे है जो ये समझते हैं कि जाति, नस्ल या धर्म ईश्वर ने बनाया है। उनसे ये सवाल है कि वो इस भीड़ में पहचाने कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन पाकिस्तान का है, कौन भारत का है, कौन इंग्लिस्तान का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन राजा है, कौन रंग है। अगर ऐसा बता सकें तो मैं विश्वास करूं कि हाँ, ईश्वर ने आपको श्रेष्ठ बनाया है। आप ब्राह्मण हैं या बड़ी जाति के हैं तो आप श्रेष्ठ हैं, और जो छोटी जाति का है वो उसे ईश्वर ने दूसरी मिट्टी से, सड़ी गली मिट्टी से बनाया है। ये सवाल का जवाब अगर आप दे पाएँ तो बात समझ में आती है। इस भीड़ में अगर कोई पहचान है, अगर इस दुनिया में कोई बंटवारा है मानव जाति में, तो वो सिर्फ स्त्री और पुरुष है। उसकी पहचान वैज्ञानिक तरीके से की जा सकती है। वो भी सामान्य मस्तिष्क से सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वैज्ञानिक तरीके से उसकी पुष्टि करी जा सकती है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। अन्यथा इस सृष्टि ने जो रचना करी है वो बिना किसी भेद के किया है। उसने इस पूरी पृथ्वी को एक बनाया है। भारतीय सनातन संस्कृति में या भारतीय अध्यात्म दर्शन में ये बात कही गई है ना कि वसुधैव कुटुंबकम। मतलब जिस किसी ने भी परिकल्पना करी होगी इस शब्द की, इस लाइन की, इस वाक्य की, वसुधैव कुटुंबकम, ब्रॉड माइंडेड रहा होगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत है आज दुनिया में जो पूरी दुनिया को इस दृष्टिकोण से देख सके कि हम सब सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं। हमारे रचनाकार ने जो कोई भी हो, उसने हमें सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाया है। इसके अलावा उसने कोई बंटवारा नहीं किया है। न तो इस पृथ्वी का बंटवारा किया है, न आकाश का बंटवारा किया है, न वायु का बंटवारा किया है, न जल का बंटवारा किया है। किसी चीज़ का कोई बंटवारा नहीं किया है। ये सारा बंटवारा मनुष्य जाति ने अपनी ग्रीड, अपनी लालच, अपने अहंकार, अपनी मूर्खता, अपने इग्नोरेंस के चलते किया है। और वो इग्नोरेंस बढ़ता ही जा रहा है दुर्भाग्य से। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पिछड़े देशों में, मैंने पिछड़ा देश ही कहूँगा क्योंकि कोई देश समृद्ध तब होता है जब वहाँ के नागरिकों की सोच समृद्ध होती है, सोच विराट होती है, सोच आगे बढ़ती है, सोच बड़ी होती है। और देखने को ये मिल रहा है कि इन देशों में लोगों की सोच और ऊर्ध्वगामी होने के बजाय अधोगामी होती जा रही है। आज भी 21वीं सदी में जब विज्ञान ने ढेर सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर दी है, उसने साबित कर दिया है कि सारे धर्म झूठे हैं, मनुष्यों द्वारा रचित है, इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम जाति, धर्म और न जाने किन किन चीज़ों के नाम पे अंधों की तरह लड़ रहे हैं। कुत्तों से भी पूरे ढंग से हमने बंटवारा कर रखा है अपने समाज का, जाति, धर्म, नस्ल आदि के नाम पे। तो जागो भारतीयों, जागो। अगर सच में आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे भारत में रहें जो सच में विकसित भारत हो, जो सच में एक समृद्ध भारत हो, जो सच में एक सुशिक्षित भारत हो, तो बदलिए अपने आप को और इन छोटी छोटी संकीर्ण चीज़ें, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ना बंद करिए और फील करिए कि ईश्वर ने आपको सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ह्यूमन। आप इंसान हैं, सिर्फ इंसान है, उसके बाद आप कुछ हैं। थैंक यू, धन्यवाद।